श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया आज सुबह देश छोड़कर भागे। पत्नी और 2 बॉडीगार्ड के साथ फरार हुए। गोटाबाया वायुसेना के विमान से हुए फरार। मालदीव की राजधानी माले जाने की खबर है। गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे का आज होना था औपचारिक ऐलान। गोटाबाया पहले ही भेज चुके थे स्पीकर को लिखित इस्तीफा। गोटाबाया के इस्तीफे पर थी आज की तारीख। 20 जुलाई को होगा नए राष्ट्रपति का चुनाव। 15 जुलाई से शुरू होगा श्रीलंका के संसद का सत्र। सर्वदलीय सरकार का गठन होगा। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा के हाथों में आ सकती है राष्ट्रपति पद की कमान। स्पीकर को इस्तीफा भेजने से पहले गोटाबाया ने तीनों सेना के प्रमुख से बात की। सूत्रों के मुताबिक देश से सुरक्षित जाने देने की गारंटी मांगी थी। गोटाबाया के भाई और पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे ने कल दुबई जाने की कोशिश की। एयरपोर्ट कर्मचारियों ने इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करने से इनकार किया। भारत ने अब तक श्रीलंका को दी 3 अरब 80 करोड़ डॉलर की मदद। 44,000 मीट्रिक टन यूरिया भेजा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के हालात को बताया संवेदनशील। कहा, पड़ोसी के नाते हमारा समर्थन श्रीलंका के लोगों के लिए है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बड़ा आतंकी हमला। लाल बाजार इलाके में पुलिस पार्टी पर अटैक हुआ। आतंकी हमले में एक एएसआई मुश्ताक अहमद शहीद हुए। पुलिस के 2 जवान जख्मी हैं। लाल बाजार इलाके में भीड़ का फायदा उठाकर आतंकियों ने हमला किया। गोलीबारी के बाद हुए फरार। पुलिस और सेना ने पूरे इलाके को घेरा। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। शहीद एएसआई मुश्ताक अहमद को श्रीनगर में दी गई श्रद्धांजलि। कश्मीर जोन के एडीजी विजय कुमार ने श्रद्धांजलि दी। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। भारी से अधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। बारिश और बाढ़ पर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का बयान, कोई दुर्घटना न हो इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। गुजरात में भारी बारिश का कहर जारी है। अभी तक 27,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित निकाले गए। सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। गुजरात के 7 जिलों में हो सकती है भारी से भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। बारिश से गुजरात में 1 जून से अभी तक 69 लोगों की जान गई है। राहत और बचाव काम जारी है। गुजरात के नवसारी में बाढ़ पीड़ितों से मिले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। हालात का जायजा लिया। गुजरात के तापी में भारी बारिश का कहर। राहत के लिए एनडीआरएफ की टीम तापी और सोनगढ़ रीजन में तैनात की गई है। गुजरात के सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। गुजरात के राजकोट में सड़कें पूरी तरह से नदी में तब्दील। बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। चिरांग और बोंगई गांव जिले में लोगों का हालचाल लिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में भारी बारिश का कहर। सुकमा के कई इलाके पानी में डूबे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। प्रभावित लोगों के बीच मुआवजा बांटा। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। लखीमपुर खीरी की अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। यूपी सरकार ने मोहम्मद जुबैर के मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। यूपी पुलिस के आईजी प्रतिंदर सिंह करेंगे एसआईटी का नेतृत्व। एसआईटी में डीआईजी अमित कुमार समेत 3 डीएसपी शामिल होंगे। जुबैर के खिलाफ सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हाथरस और मुजफ्फरनगर में दर्ज मामलों की जांच होगी। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को एक और झटका। मुंबई की पूर्व पार्षद शीतल महात्रे एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गई है। उद्धव समर्थक शिव सैनिकों ने शीतल महात्रे के घर के बाहर प्रदर्शन किया। उनके पोस्टर्स पर कालिक पोती। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का आज जयपुर दौरा। बीजेपी के सांसदों और विधायकों से मुलाकात करेंगी। राजस्थान बीजेपी के सभी सांसद और विधायकों को निर्देश, द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए 10 बजे तक होटल पहुंच जाएं। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी शिवसेना। वाईएसआर कांग्रेस भी मुर्मू के साथ है। कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट ने शिवसेना के कदम को बताया समझ से परे। कहा, शिवसेना ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने से पहले हमसे राय नहीं ली। एनसीपी नेता सत्यजयंत पाटिल ने कहा, उद्धव ने पहले भी ऐसा किया है। मुर्मू को समर्थन का मतलब अघाड़ी से दूर होना नहीं है। बीजेपी ने किया उद्धव के फैसले का स्वागत। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधाकृष्णन विखे पाटिल ने कहा, उद्धव ने समझने में देर की है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, राष्ट्रपति चुनाव में हमारे सभी विधायक द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे। बीजेपी का सभी सांसदों को निर्देश, राष्ट्रपति चुनाव में सभी सांसद दिल्ली में संसद भवन में ही वोट डालें। सभी सांसदों को 16 जुलाई को दी जाएगी वोट डालने की ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ के सीएम की नसीहत। बीजेपी पुराने साथी यशवंत सिन्हा का करे समर्थन। गुरु पूर्णिमा के मौके पर उद्धव ठाकरे आम शिव सैनिकों और नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात। बाला साहब के आशीर्वाद लेने गुरु पूर्णिमा के दिन पहुंचते हैं शिव सैनिक। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज सुबह 11 बजे बालासाहब ठाकरे स्मृति स्थल जाएंगे। 12:30 बजे ठाणे में आनंद दीघे के आश्रम जाकर नमन करेंगे। संसद में मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 17 जुलाई को सुबह 11 बजे मीटिंग है। 14 जुलाई को कांग्रेस संसदीय समूह की बैठक है। मानसून सत्र को लेकर रणनीति होगी तैयार। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार। अशोक गहलोत को गुजरात और हिमाचल में भूपेश बघेल को ऑब्जर्वर बनाया गया। महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र के अहमदनगर में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर हमला, जेसीबी लेकर पहुंचे कर्मचारियों पर जमकर पत्थर बरसाए गए। 50 से 60 की संख्या में लोगों ने नगर निगम के कर्मचारियों पर बोला धावा। हमले में नगर निगम का एक कर्मचारी बुरी तरह जख्मी हुआ। पंजाब के महाधिवक्ता अनमोल रतन सिद्धू को निशाना बनाकर शताब्दी ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई। ट्रेन की खिड़कियों के शीशे टूट गए। एजी सिद्धू के शिकायत पर जीआरपी ने डीडीआर दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद वापस चंडीगढ़ लौट रहे थे सिद्धू। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का आरोप, मथुरा में हमारी गाड़ी को पुलिस ने रोका। तेज प्रताप यादव ने कहा, पिता लालू के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परिक्रमा करने पहुंचा था मथुरा। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर जाने की पुलिस ने नहीं दी इजाजत। नए संसद भवन में लगे अशोक स्तंभ पर सियासत, आप सांसद संजय सिंह ने पूछा, राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी कहे या नहीं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी विवाद में कूदी। ये सत्यमेव जयते नहीं, संघमेव जयते है। संजय सिंह पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का पलटवार। अशोक के निशान के शेर को आदमखोर बोलकर अपनी इज्जत खो रहे हैं। अशोक स्तंभ विवाद पर एएसआई के पूर्व डीजी का बयान, सामने और नीचे से देखने पर एंगल का फर्क होता है। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, संसद और सारनाथ के शेर में आकार का अंतर है। इंडोनेशिया के राजदूत एच कृष्णमूर्ति से सीएम योगी ने मुलाकात की। लखनऊ में हुई दोनों के बीच बातचीत। कांवड़ियों के लिए दिल्ली पुलिस ने रूट तैयार किया। कांवड़ यात्रा के दौरान लागू रहने वाले ट्रैफिक रूल्स पर भी फैसला हुआ। झारखंड के जामताड़ा के कई स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को मिलती है छुट्टी। इन स्कूलों के 70% से ज्यादा छात्र मुसलमान हैं। असम में 280 विशेष रूप से दिव्यांग शिक्षक नियुक्त। असम के शिक्षा मंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपे। दिल्ली के जनकपुरी इलाके के कीर्ति शिखर टावर में आग लगी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग पर काबू पा लिया गया है। देश में कोरोना के 13,615 नए केस मिले। 20 मरीजों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 400 नए मरीज मिले। एक कोरोना पीड़ित की मौत। 381 मरीज रिकवर हुए। हिमाचल में कोरोना के केस में तेजी आई। 24 घंटे में 356 केस मिले हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हुए कोरोना संक्रमित, खुद को घर में आइसोलेट किया। यूक्रेन के नोवा काखोवका में एक रूसी हथियार डिपो में धमाका। यूक्रेनी रॉकेट का बना निशाना। यूक्रेन के खेरसोन में बमबारी की वजह से कई इमारतें तबाह हुई। रूसी मीडिया ने तबाही का वीडियो रिलीज किया। दक्षिण यूक्रेन के माइकोलाइव पर रूसी सेना का हमला। कई रिहायशी इमारत और 2 मेडिकल सेंटर टारगेट हुए। डोनेट्स्क के क्रामाटोर्स्क में कई लोगों ने पलायन से इनकार किया। प्रशासन ने लोगों से पश्चिमी यूक्रेन जाने की अपील की थी। यूक्रेन की राजधानी कीव में दी जा रही नागरिकों और सैनिकों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग। नाटो प्रोटोकॉल के तहत खासतौर पर तैयार किया गया है कोर्स। रूसी सेना का दावा, यूक्रेन की सेना की तरफ से लड़ रहे आतंकवादी जिनकी रूसी सेना पहचान कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की पोलैंड के रक्षा मंत्री से मुलाकात। सैन्य मदद और यूक्रेनी नागरिकों को शरण देने के लिए शुक्रिया कहा। नासा ने अपनी नई अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब की 4 तस्वीरें रिलीज की। एक तस्वीर में एक मरते हुए तारे की झागदार नीली और नारंगी छवि नजर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रिलीज की पहली तस्वीर, कहा कि पूरे अमेरिका और मानवता के लिए ये सबसे ऐतिहासिक लम्हा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क के आपदा प्रबंधन ने एक नया वीडियो रिलीज किया। परमाणु हमले की स्थिति में बचाव के उपाय बताए। पुर्तगाल में भयंकर गर्मी का रेड अलर्ट जारी हुआ। कई इलाकों में पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। ब्रिटेन में भी गर्मी का कहर। कई इलाकों में रिकॉर्ड स्तर पर गर्मी की आशंका। हीट वेव की स्थिति से निपटने के लिए उपाय तलाशने में जुटा है प्रशासन। पुर्तगाल और स्पेन में जंगलों में लगी भीषण आग, गर्म हवा की वजह से फैलती जा रही आग। अमेरिका के कैलिफोर्निया में योसेमाइट नेशनल पार्क में लगी आग। 500 से ज्यादा विशालकाय सिकोया प्रजाति के पेड़ों के खाक होने की आशंका है। अमेरिका के लॉस एंजल्स में पुलिस ने पीछा करके एक चोर को पकड़ा। कार में सो रहे बच्चे को लेकर भागा था चोर। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने नेशनल हेल्थ सर्विस को जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया। कोरोना महामारी के दौरान उनके काम के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। मई के मुकाबले खुदरा महंगाई में मामूली सी गिरावट आई है। जून में 7.01% रही महंगाई दर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कीमतों पर लगाम लगाने के लिए हर चीज पर निगाह रख रही है सरकार। राष्ट्रीय खान और खनिज सम्मेलन के दौरान राज्यों को नए खनिज ब्लॉक सौंपे गए। कई खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए राज्य सरकारों को सौंपे गए हैं। भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। भारत के खिलाफ वनडे में इंग्लैंड ने बनाया सबसे कम स्कोर। 26वें स्कोर में 110 रन पर ही पूरी टीम ढेर हो गई। इंग्लैंड के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास, 19 रन देकर 6 विकेट लिए। मोहम्मद शमी बने 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज। जोस बटलर को बनाया अपना 150वां शिकार।
शिखर और रोहित ने तोड़ा गिलक्रिस्ट और हेडन का रिकॉर्ड। बतौर ओपनर दोनों के बीच हुई 18वीं शतकीय साझेदारी। रोहित शर्मा इंग्लैंड में वनडे मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विदेशी बल्लेबाज बन गए हैं। अब तक कुल 1411 रन बनाए हैं। महिला हॉकी विश्व कप में भारत की पहली जीत, कनाडा को 3-2 से हराया। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भारत का दूसरा पदक पक्का हुआ। मेहुली घोष तुषार माने की जोड़ी फाइनल में पहुंची। गोल्ड के लिए आज हंगरी से होगा मुकाबला। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर भारत लौटी 94 साल की भगवानी देवी। दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ, खुद डांस में शामिल हुई। आईसीसी वनडे रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंची मंधाना और गायकवाड़। श्रीलंका के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन का मिला फायदा। इंग्लैंड की महिला यूरो कप में सबसे बड़ी जीत, नॉर्वे को 8-0 से हराया। फिल्म देवदास ने पूरे किए 20 साल। संजय लीला भंसाली ने कहा, आज भी फिल्म का प्रेम और रोमांस असरदार है। तापसी पन्नू ने जताई एक एवेंजर का किरदार निभाने की चाहत। कहा, कृपया मार्वल को बताएं कि वो इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। पेरिस के डिज्नीलैंड में मार्वल एवेंजर्स कैंप्स का हुआ ओपनिंग समारोह। एक्ट्रेस ब्री लार्सन क्विंजेट प्लेटफॉर्म पर दिया भावुक भाषण।